हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। फोनेटिक्स पार्ट फर्स्ट को आप सबका बहुत प्यार मिला, सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम लेकर आए फोनेटिक्स पार्ट 2 रीड से संबंधित संपूर्ण तैयारी के लिए। चैनल के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप सारे वीडियोस की क्वालिटी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। Good morning, guys. How was the last video? Was it interesting? In the last video, we have studied about phonetics, what is phonetics, and the classifications of phonetics, and we studied about consonants. Everybody was questioning me that there is no transcription, but now in this video, you'll see there will be lots of transcriptions will be there. Before starting this video, like, share and subscribe our Magical Math channel. So let's move on the next thing, pure vowel. Pure vowel, it is nothing but a single sound unit. So what will be the description? देखिए, अब अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे इसको किस तरीके से होता है ये प्योर वोल। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं जिसका नाम है अ। अपन बोलते हैं बोलते हैं। ध्यान रखना, इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। अब देखिए, जो पिछली वाला जो वीडियो देखा था आपने, उसके अंदर कॉन्सोनेंट्स थे। अब कॉन्सोनेंट्स और वाउल दोनों मिलेंगे, दोनों कनेक्ट होंगे तो वर्ड बनेगा। अब देखिए कैसे होता है, जैसे देखिए CUT, कट, क बोलते हैं अपन, हिंदी में कैसे लिखते हैं, कट। इसके अंदर क्या है, अ है, वो क्या है, थोड़ा सा आ रहा है, कट। तो कैसे लिखेंगे अपन, पहले पिछले वीडियो में देखा था अपन ने, क को किससे संबोधित करते हैं अपन, के से। क स्टैंड्स फॉर के, देन अ, देन टी, कट। Slut, S stands for S, L stands for L, A and T, slut. Next देखिए, stuff, हिंदी में ऐसे लिखते हैं स्टफ। बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं आपको, हिंदी से कनेक्ट करके बता रहा हूं। स्टफ, स, ट, स के बाद ट है, फिर अ एंड एफ, स्टफ। क्लच से क, समझ में आ रहा ना आपको, ल, च। च का अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। च, इसको क्या करना है, स्लैंट लाइन में क्लोज करना है। तो अ का ट्रांसक्रिप्शन, दिस काइंड ऑफ फोनेटिक सिंबल, एंड कट, स्लट, स्टफ, क्लच। अब देखिए आगे अ, अब आता अ पूरा, आराम से बोलते अपन अ, इस तरीके का फोनेटिक सिंबल, जैसे अबाउट, अ, अबाउट, इस तरीके से होगा अ, ब, आ, उ, ट, अबाउट। अमाउंट, ओ आ रहा है, अ, म, आ, उ, न, ट, अमाउंट। अबव, अबव, अबव। देखिए इसके अंदर अ स्मॉल भी आ रहा है, पहले वाला अ,
और दूसरा पूरा अ भी आ रहा है। देखिए अ, अबव। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है पूरा अ, अर। क्या पढ़ते हैं? अर निकलता है, अर बोलते हैं इसे। इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा ये होगा, अर स्टैंड्स फॉर दिस काइंड ऑफ फोनेटिक सिंबल। सी, बर्ड, अर, बर्ड, 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 कर्ड, और की ध्वनि निकलती, देखिए अर साउंड निकल रहा है, अर, बर, कर, कर्ड, कर्ड, फ्लर्ट, फ्लर्ट, फल, फ्लर्ट, फ्लर्ट। नेक्स्ट आ stands for this phonetic symbol a। bark, bark, इसमें आर होता है। जब भी आर कभी किसी भी वॉल से पहले आता है, वॉल के बाद किसी भी आर का जो आर आता है वो आर क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, और पीछे वाला जो वाउल है वो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। बाक, बाक, स्टार्क। देखिए इस तरीके से स्टार्क, मार्क, मार्क। नेक्स्ट छोटी ई, ई बोलते हैं अपन, ई। इसमें ई स्टैंड्स फॉर आई। शिप, छोटी ई है ये, शिप अपन ऐसा लिखते हैं हिंदी में, शिप। कैसे बना? श, छोटी ई बन गया प। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में श का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पहले पढ़ा था अपन ने। श, ई, प स्टैंड्स फॉर पी, बन गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, पूरा हो गया। शिप। मिस, मी, स, मिस। प्रत्येक जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे स्लैंट लाइन में इस तरीके से उसके अंदर उसको क्लोज करना है, उसको बंद करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिस, शिप, फ्लिक। फ्लिक कैसे लिखते हैं अपन फ्लिक हिंदी में? देखिए फ्लिक, फ, पहले फ बोलते हैं अपन, फ भी कितना छोटा वाला, उसके बाद तुरंत बाद क्या आता है? ल, फिर छोटी वाली ई, और फिर क। फ्लिक। एफ फॉर, एफ स्टैंड, फ स्टैंड्स फॉर एफ। एल स्टैंड, ल स्टैंड फॉर एल। ई स्टैंड्स फॉर आई, एंड क स्टैंड्स फॉर के। फ्लिक। जैसा अपन बोलते हैं, जैसा अपन प्रोनाउंस करते हैं, वैसे ही अपन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इसलिए सही बोलिए, हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टली। प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसीलिए है इस फोनेटिक्स का निर्माण किया गया, इस फोनेटिक्स को बनाया गया है। होता है E stands for I, and this kind of phonetic transcriptions will be used. See, C, देखिए C को कैसे करते हैं? S stands for S, small letter S, C,
और बड़ी ई, देखिए बड़ी ई यहाँ पर साउंड हो रहा है, तो इस तरीके से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लगेगा, सिंबल होगा, और इसको क्या करना पड़ेगा आपको, जो स्लैंट लाइन है उसके अंदर आपको क्लोज करना पड़ेगा, सी। और देखिए आगे शीप, शीप, शीप में श, लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपने, श स्टैंड्स फॉर दिस काइंड ऑफ फोनेटिक सिंबल, देन बड़ी ई, देन प, शीप, स्पीड। सो देखिए हिंदी में देखते हैं अपन, प, बड़ी ई और ड। इस तरीके से अपन इसका क्या कर दिया, अलग अलग हिंदी में इसको अलग कर लिया। अब देखो अपन इसका ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से करते हैं। इसके क्या करना है, सीधे से फोनेटिक सिंबल्स हैं वो रखने हैं आपको। देखिए स को एस, प को पी, बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है, इस तरीके का फोनेटिक सिंबल, एंड डी का ड स्टैंड्स फॉर डी, और स्लैंट लाइन में इसको क्या करना है, क्लोज करना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, फीड, फ स्टैंड्स फॉर एफ, ई, डी, फीड। नेक्स्ट उ, उ stands for U. Small letter U will be the phonetic symbol. Then food, गुड, ग। देखिए इस तरीके से लिखते हैं गुड। इसको अगर अलग कर दें, डिवाइड करें एक एक को, कॉन्सोनेंट्स और वाउल को अलग करते हैं, ग, उ, ड। घ स्टैंड्स फॉर जी, उ स्टैंड्स फॉर यू, एंड ड स्टैंड्स फॉर डी, गुड। Then put, P-O-T, put, P-U-T। इसका फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। Then look, ल, छोटा ओ, क, लुक। देखिए आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट आता है ऊ, स्टैंड्स फॉर दिस काइंड ऑफ फोनेटिक सिंबल, रूल, र, बड़ा ओ, ल, रोल। कूल, क स्टैंड्स फॉर के, ऊ, ल, कूल। फूल, फ, ऊ, ल, फूल। Then स्कूल, स्कूल में देखिए ये ऐसे लिखते हैं अपन हिंदी में, स्कूल। इसको अलग अलग करेंगे अपन, कॉन्सोनेंट्स अलग, वाउल अलग। देखिए स आधा, क, फिर बड़ा ऊ और ल। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे अपन, स,
क स्टैंड्स फॉर के, अब बड़ा हुआ है ऊ इस तरीके से, और ल एल, ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्कूल। अब अपन देखते हैं आगे, तो आगे आता है अपना ए। देखिए ए, ध्यान रखना ए दो प्रकार के होते हैं। पहले देखिए ए, एक ऐसा ए बोल रहा हूं मैं जिसमें आपका जो मुंह है वो कम खुलता है, कम खुलता है। देखिए कैसे, ए जैसे पैट, आप बोल रहे हैं पैट, पैट, फोनेटिक सिंबल सेम रहेगा, ट्रांसक्रिप्शंस का सेम रहेगा, पैट। गेट, फोनेटिक सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अ स्टैंड्स फॉर दिस फोनेटिक सिंबल, अ, अपन बोलते हैं मुंह के बिल्कुल यहां से अ। काट, ये काट है, देखिए दिखने में इतना बड़ा है लेकिन अपन लिखते हैं कैसे, काट। तो क स्टैंड्स फॉर के, अ एंड टी, काट। फिर नेक्स्ट है कॉलोनी। इसको कॉलोनी नहीं बोलते हैं, कॉलोनी, कॉलोनी। देखिए कैसे, क स्टैंड्स फॉर के, अ स्टैंड्स फॉर दिस फोनेटिक सिंबल, ल कॉल, एल स्टैंड्स फॉर एल, अ stands for this phonetic symbol, no, and e, the phonetic transcription will like this. Then कॉमेडी, अधिकतर लोग इसे बोलते हैं कॉमेडी, गलत है ये, कॉमेडी, कॉमेडी। सी, क स्टैंड्स फॉर के, अ, म स्टैंड्स फॉर एम, अ स्टैंड्स फॉर दिस फोनेटिक सिंबल, ड स्टैंड्स फॉर डी, and E stands for I, and will be closed in a slant line. So comedy, repeat after me, comedy, colony, caught, and caught. Phonetic symbol will be same but spelling and meaning will be different. So caught, then O, then O. While pronouncing O, lip movement will be round, O. Phonetic symbol will be like this. See, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, O. देखिए एग्जाम्पल, कॉल, कॉल बड़ा होता है, कॉल, K stands for K, and O this phonetic symbol, and then L, call, ball, B, B stands for B, O stands for this phonetic symbol, then L, ball, then board, then board, बोर्ड। देखिए आर, देखिए आर से पहले वाउल आया हुआ है, तो वाउल में क्या होगा, मैंने कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, आर होगा वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, और पीछे वाला जो वाउल है वो लंबा हो जाएगा, तो बोर्ड, बोर्ड। यदि आप इसको लिखना चाहें आर को, बोर्ड आर को लिखना चाहें तो इस तरीके से इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, फिर
D, board, roll, roll, र। फोनेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो पूरा होता है प्योर वाउल के रूप में। प्योर वाउल टोटल थे 12 थे, अपन ने इसको समझा, अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है, अब अपने प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू वॉन्ट बी एबल टू क्लिक द एग्ज़ाम। सो माय डियर फ्रेंड, आज यहाँ पर ये पूरा हो रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा अपना डिफ्थोंग पढ़ेंगे। जब डिफ्थोंग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सारा जो प्रोनाउंसिएशन है और उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो करीब करीब आ जाएगा। उसके बाद में एक्सरसाइज दी जाएगी। एक्सरसाइज करने पर आप अच्छी तरीके से समर्थ हो जाएंगे, अच्छी तरीके से करने योग्य हो जाएंगे कि कौन से वर्ड का किस तरीके से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस तरीके से अपन उसको प्रोनाउंस करते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। हमारे चैनल को है वह सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।